हमारे श्रीपाल जी के जीवन में ऐसी लक्ष्मी आने लग गई तो कितनी लक्ष्मी आ गई उनके घर में। पहली आई, पास हो गई ना, मदन सेना, बहन मंजूषा, गुणमाला, गुण सुंदरी, पहली महीना सुंदरी, अरे एक महीना सुंदरी, पहली महीना सुंदरी। इस तरह से 5 सौभाग्यवती उनको मिली है। 5 लक्ष्मी के रूप में उनके जिंदगी में भरभराट आ गई है भगवानों। इस तरह से हमारे श्रीपाल जी बैठे हुए थे दरबार में। एक दिन आय सभा में अनुचर अर्ज करी महाराज। नगर दलपत को धरापल उभय पक्ष से राज हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम। किसी प्रवासी ने आकर के बताया, जहाँ श्रीपाल जी बैठे हुए थे राजमहल में, राज दरबार में, वहाँ आके बताया कि दलपत नाम का नगर है, वहाँ के राजा का नाम धरापाल है और उसकी रानी है गुणमाला। गुणमाला उसकी रानी है। 5 बेटों के ऊपर उसको एक बेटी हुई है जिसका नाम श्रृंगार सुंदरी रखा हुआ है। उसकी 5 सहेलियाँ है। कितनी सहेलियाँ है? 5 सहेलियाँ है। और जिसने जैन धर्म का खूब अभ्यास किया हुआ है। 5 सहेलियों ने सोचा हम 5 मिलकर के एक ही वर को ढूंढेंगे, एक ही वर को हम 5 लड़कियां स्वीकार करेगी। पर लड़का कैसा चाहिए? जैन धर्म का ज्ञानी चाहिए। जैन धर्म का तत्व ज्ञान उसको पता हो, नहीं तो एक को मिले वो तत्व ज्ञान, दूसरे को मिले तीसरा तत्व ज्ञान। हम बचपन से दोस्ती है तो वो दोस्ती हमको अगर टिकानी है तो एक ही पति के साथ हम 5 शादियाँ करेंगी। पर हमारे सवाल का जवाब जैन धर्म के अनुसार वो देगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। और अपने पिता को समाचार दे दिए हम 5 एक ही को वर्ण करने वाली है, पर 5 अलग अलग प्रश्न पूछेगी और उसका उत्तर अगर उसने जैन धर्म के अनुसार बराबर दिया तो हम उसको स्वीकार करेगी। इस तरह से श्रीपाल जी तो हार उनको मिल गया था, देवता का दिया हुआ हार मिल गया था। वे तो दलपत नगर हार पहना और कहाँ पहुँच गए? दलपत नगर पहुँच गए। और वहाँ जा कर के उन्होंने देखा कि वहाँ ऐसा चौक के अंदर पुतला रखा हुआ था, पुतली रखी हुई थी। पुतले के ऊपर जो हाथ रखेगा समझ लेना चाहिए ये परीक्षा देने के लिए आया है, उत्तर देने को तैयार है। इस तरह से सोचकर उसने भी क्या किया, पुतली के ऊपर हाथ रखा। 5 सहेलियाँ पर्दे के अंदर रहती थी, बहुत मर्यादा पालती थी। ये नहीं कि कोई पुरुष आए और 5 लड़कियों को देख ले, ऐसा नहीं। वो पर्दे के अंदर रहती थी और हाथ खाली पुतले पे आ गया कि वो सवाल पूछती थी। इस तरह से उनके पास पहला सवाल पूछा है किसने? पंडिता ने। पहली सहेली का नाम क्या है? पंडिता है। उसने सवाल क्या पूछा है? मनवांछित फल होई, मनवांछित फल होई। इसको जैन धर्म के अनुसार इसका उत्तर दे के बताओ तो हम आपको स्वीकार करेंगे। मनवांछित फल होई, ये पंडिता ने सवाल पूछा और जवाब किसने दिया है? पंडिता ने। श्रीपाल जी ने जवाब दिया है अरहंतादिक नवपद मनवच समरेगा जो कोई। उस पुण्यवान के पुरुष के प्रत्यक्ष मनवांछित फल होई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या
परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। पहली पंडिता का सवाल जवाब तो पसंद आ गया इन दो पांचों सहेलियों को, पर दूसरी थी कौन थी? विचक्षणा। विचक्षणा ने अपनी तरफ से सवाल पूछा, और न देखो कोई। क्या सवाल पूछा? उत्तर दे दिया ना उसने, गा के दिया ना, आपने क्या बोला? अब ध्यान में ले लिया ना आपने। अरहंतादिक नव पद मन वच समरेगा जो कोई, उस पुण्यवान पुरुष के मनवांछित फल होई। ये उत्तर उसने दे दिया। अब दूसरा सवाल पूछा है किसने? विचक्षणा ने। वो पूछा औरन देखो कोई। क्या सवाल पूछा? औरन देखो कोई। पहेली पूछी है और इसको संगीत में ढाल के जवाब देना है। तो श्रीपाल जी ने जवाब दिया, अरहंत देव सुसाधु सतगुरु धर्म दया में हो, जपो मंत्र नवकार सदा तुम, और न देखो कोय हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। राजा की बेटी का नाम तो क्या है? नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम। राजकुमारी का नाम तो श्रृंगार सुंदरी है। अभी उसके सहेलियां सवाल पूछ रही है। पहला पूछा किसने? पंडिता ने। दूसरा पूछा विचक्षणा ने। तीसरी सहेली थी प्रगुणा। प्रगुणा ने क्या पूछा? कर सफलो अपारम, अपनी आत्मा को सफल करो। इसका जवाब श्रीपाल जी क्या देते हैं, सुनो। देव गुरु आराधन कीजे, दीजे सुपातर दान, तप संयम उपकार करी पर, कर सफलो अपार हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल। भाई लोगों की आवाज नहीं आ रही, भाई लोग बोले, आपके सामने लिखा है वो। समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। तीन सवालों के जवाब तो बराबर जैसा सहेलियों को चाहिए था वैसे जैन धर्म के अनुसार उत्तर मिल गया। चौथा प्रश्न पूछा है निपुणा ने। निपुणा क्या पूछ रही है? जितना लिखा ललाट, जितना लिखा ललाट। इसका उत्तर अब श्रीपाल जी क्या दे रहे हैं? रे मन चिंता जाल बीच में, आत्म को मत पार, चाहे यत्न कर मिलेगा उतना, जितना लिखा ललाट हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। अब चौथी सहेली आगे आई, उसका नाम था दक्षा। और दक्षा ने सवाल पूछा, तस सब जग जन दास, तस सब जग जन दास। उसका उत्तर श्रीपाल जी से पूछा है उन्होंने कहा, जिसने पूरब पुण्य कमाया, प्रभु फरमावे खास, उसके नर के बल बुद्धि लक्ष्मी,
तस सब जग जन दास हो श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम। सवाल पूछती गई और उत्तर पुतले की तरफ से आता गया। चारों सवालों के जवाब सभी सहेलियों को समाधान देने वाले थे। सभी बहुत खुश थी और आखिर में श्रृंगार सुंदरी 5 सहेलियों ने सवाल के जवाब दे दिए और राजकुमारी थी कौन थी वो? श्रृंगार सुंदरी। श्रृंगार सुंदरी ने अपनी तरफ से सवाल पूछा, रवि पहले उगंत। क्या सवाल पूछा? रवि पहले उगंत। इसका जवाब श्रीपाल जी यानी पुतले की ओर से जवाब आ रहा है, जीवित जग मां यश नहीं लीनो, यश बिन क्या जीवन। जो नर यश ले अस्त हुआ है, रवि पहले उगंत हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। जो नर यश ले अस्त हुआ है, रवि पहले उगंत। रवि यश लेकर के अस्त कौन हुए? भगवान महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकर ये कैसे अस्त हुए? उनका निर्वाण हुआ, पर कैसा हुआ? खूब यश कमाया, खूब यश मिलाया और उसके बाद उनका अस्त हो गया। आज तक उनका नाम हम ले गए हैं। तो इसके लिए कहा जो नर यश लेकर के अस्त हो गया है वही रवि के पहले उगेगा। हम सवेरे भगवान का नाम लेने बैठ जाते हैं ना, माला फेरने बैठ जाते हैं, हमारे भाव प्रतिशत 3 बजे से चालू हो जाता है उनका। ऐसा 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 लगातार जाप करते वो और उनको उनके साथ जागने वाले हमें क्षमा जी महाराज आधी रात से उनका जाप चालू हो जाता है। जितनी माला कहिए उतनी माला कर ले उन्हीं, वे 20 माला फेर ले उन्हीं, वे 9 माला फेर ले उन्हीं, सब माला कर लेते हैं। रवि पहले कौन उगता है? जो यश लेकर के अस्त हुआ है वो यश लेकर के वापिस उगता है। रवि पहले उगता है। रवि के सूर्योदय से पहले धार्मिक लोगों का जाप हो जाता है भागवानों। इस तरह से 5 सहेलियाँ और 6ठी राजकुमारी 6 के मनपसंद बात हो गई। एक ही आदमी ने सभी के उत्तर जैन धर्म के अनुसार सत्य तत्व ज्ञान से भरे हुए जवाब दिए और पिता के पास गई और कहने लगी जो हमने संकल्प किया था वो पूरा हुआ है। एक आदमी बाहर कोई आया है, उसने पुतले पे हाथ रखा है और हमारे सभी के सवाल के जवाब उसने बराबर दिए हैं। हम उसके साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसा जब पिताजी ने सुना तब 5 सखीयुत निज कन्या को राजा ने परणाया। अति दान पीर दियो प्रेम से सुखी रहे अब तिमाही हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी की तो एक धुन सवार हो गई थी। पहली बात नौकार मंत्र उनको मिल गया, दूसरी बात देवता ने हार दे दिया तो रूप बदलना
स्थान बदलना और जो वहाँ की अट होगी, जो वहाँ की शर्त होगी, वो शर्त पूरी करना और विजय मिलाना, ये उनका काम हो गया। एक साथ उनको होलसेल लॉट मिला। कितनी लड़कियों का, या एक नहीं मिलती जल्दी, एक बेटो, एक कोल तो एक बेटो आहे हमारे साहब, 30 वर्षा रोगो, अजून सगैरो पत्तो नहीं है, 18 प्रपोजल आइडिया नहीं है। इस तरह से आपको एक बेटा परनाना भी मुश्किल होता है। और वह हमारे श्रीपाल जी को कितनी मिल गई है? एक साथ 6 मिल गई, 5 सहेलियाँ और छठी राजकुमारी, 6 ने एक साथ गले में माला श्रीपाल जी के डाल दी और पिता ने एकावर 5 फ्री. एकावर 5 फ्री म्हणतात. एकावर 5 फ्री, एकावर 1 फ्री मिळतं तरी खूप झालं, तर एकावर 5 फ्री मिळाला त्यांना. अशा प्रकारे भाग्यवंतांनो, आमच्या श्रीपालजीला जिथे जाल तिथे विजय, जिथे जाल तिथे विजय. फक्त नवकार मंत्र आणि सात्विक वागणं, या 2 गोष्टी त्यांनी सांभाळल्या. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात यशच यश पडायला लागलं, यशाचा पाऊस पडायला लागला त्यांच्या जीवनात. आणि बघता बघता ते यशस्वी होऊ लागले. कसे निघाले होते घरातून? एकटे निघाले होते. आपल्या सासऱ्याचा एक सोना मोहरा पण त्यांनी घेतली नव्हता, एक घोडा पण घेतला नव्हता, कोणतीच सहायता घेतली नाही. माझे भाग्य मला किती साथ देतात एवढंच मला बघायचं आहे. इस तरह से सोचकर हमारे श्रीपाल जी निकले हैं. कदम कदम पर उनको यश मिल रहा है, कदम कदम पर वे यशस्वी हो रहे हैं. आगे हमको अभी तक अपना श्रीपाल जी पूरा करना है. आगे हमको उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय भी करना है. उत्तराध्ययन सूत्र के एक एक अध्याय में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आपके सामने हमको समझाना है. बहुत सारे काम बाकी है, फिर भी अब तक ये चरित्र कोई पूरा होने का नाम ले नहीं रहा है. आज होलसेल श्रीपाल जी ने 6 लड़कियों के साथ शादी कर ली है और यशस्वी होकर वे मंडप में आकर के बैठे हैं. आगे उनकी यात्रा कहाँ जाती है ये तो सुनने से पता चलेगा. आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ. ओम शांति.